एक डॉक्टर, एक राइटर और एक ऐसी बेबाक आवाज जिसने अपने दौर की बंदिशों को चुनौती दी। कौन है राशिद जहां? आइए आपको बताते हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। राशिद जहां इंडियन राइटर और मेडिकल डॉक्टर थी। उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और नाटक लिखे और अंगारे में योगदान दिया, जो अनोखी शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन था। जहां प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की एक्टिव मेंबर भी थीं। उन्हें पहली फेमिनिस्ट में से एक कहा जाता है और वो एक प्रमुख भारतीय कम्युनिस्ट भी थीं। इन दो विचारधाराओं ने जहां के जीवन और साहित्यिक काम को प्रेरित किया। राशिद जहां 25 अगस्त 1905 को अलीगढ़ में पैदा हुई। उनके पिता भारत में महिलाओं की अंग्रेजी आधारित शिक्षा के एक प्रमुख पायनियर थे और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विमेंस कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की। शेख अब्दुल्ला ने उर्दू साहित्यिक पत्रिका खातून भी चलाई, जो महिलाओं की आज़ादी और शिक्षा को बढ़ावा देती थी और जिसमें जहां की मां अक्सर योगदान देती थी। एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर जहां ने गरीब औरतों के लिए लिटरेरी क्लास और फ्री मेडिकल क्लिनिक ऑर्गेनाइज किए। 1933 में जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई और यूनाइटेड प्रोविंस में पार्टी की एक बड़ी हस्ती बन गई, जिसके बाद वो कॉमरेड राशिद जहां के नाम से मशहूर हुई। 1935 और 36 में जहां प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना में गहराई से शामिल थी और अप्रैल 1936 में लखनऊ में पहली प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की थी। 1930 के दशक में जब जहां ने बड़े पैमाने पर फेमिनिस्ट और सोशलिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाया, तो उनके पॉलिटिकल, लिटरेरी और मेडिकल करियर अक्सर एक दूसरे से जुड़े रहे। जहां ने लोअर कास्ट और क्लास के समुदाय की महिलाओं के लिए हेल्थ केयर की पेशकश की। स्वीपर कॉलोनीज में महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मैरिज रेप के बारे में भी उन्हें पढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि जहां ने अपनी जिंदगी में लगभग 25 से 30 ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरीज और 15-20 ओरिजिनल नाटक लिखे। राशिद जहां सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो अपने दौर की ऐसी बेबाक राइटर थी जिन्होंने उर्दू साहित्य में महिलाओं की आवाज को मजबूती दी। उन्होंने पर्दा, शादी और महिलाओं की आजादी जैसे मुद्दों पर खुलकर लिखा। उनकी लेखनी ने समाज को आईना दिखाया और इसी वजह से उन्हें भारत की शुरुआती फेमिनिस्ट आवाजों में गिना जाता है।